वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग सी इजी सी पोम है शेख क्वेन की, जिसका नाम है वंस द विंड। तो ये एक बेसिकली पोम है, शॉर्ट से डायलॉग्स हैं बिटवीन विंड एंड सी, और डायलॉग्स पे बेस है। 2 डायलॉग्स हैं आई थिंक बस दोनों में, और बहुत ही मज़े की पोम है। लेट्स स्टार्ट। वंस द विंड सेड टू द सी आई एम सैड एंड द सी सेड व्हाई एंड विंड सेड बिकॉज आई एम नॉट ब्लू लाइक द स्काई और लाइक यू। जी, क्या हुआ कि वंस अपॉन, देखें राइटर पोएट जो है उसने पोम को स्टार्ट ही ऐसे किया जैसे कोई स्टोरी नरेट करने जा रहा है। तो उसने कहा कि एक विंड थी जिसने सी से पूछा कि सी को कहती है कि मैं बहुत सैड हूँ। सी कहता है कि क्यों तुम सैड हो? तो विंड उसे कह रही है कि बिकॉज आई एम नॉट ब्लू लाइक द स्काई और लाइक यू। उसे कहते हैं क्योंकि मैं ब्लू नहीं हूँ और तुम्हारी तरह और स्काई की तरह। सो बेसिकली यू विल सी के साथ जिससे वो जेलस हो रही है, वो तो सी का कलर है ही नहीं है। सी इज़ ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, और उसका जो कलर ब्लू किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द स्काई। तो मोमेंट जो है वो सैड है। सो इट मीन्स सैड कि हम जिन चीज़ों पे लाइफ में सैड होते रहते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी विल सी इन दिस पोम कि हर इंसान जो है वो अपनी कोई भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता, बल्कि जो चीज़ में उसमें कमी रह जाती है बस वही दूसरों में देख के सैड होता रहता है। So the sea said, we're so sad about that. Lots of things are blue or red or other colors too, but nothing, neither nor sea nor sky can blow as strong or sing so as long as you. अब सी ने उसे क्या कहा कि अगर तुम ब्लू नहीं हो तो इसमें क्या बात हो गई, क्या मसला हो गया कि तुम सैड हो गई हो? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्लू नहीं होती, जो रेड भी नहीं होती और भी कलर्स उनमें नहीं होते। सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सैड हो जाओ। अब देखो, अगर तुम में ये चीज़ नहीं है कि तुम ब्लू नहीं हो, तो मुझ में भी तो तुम्हारी जैसी क्वालिटी नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग ग्लो नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हारी तरह सिंगिंग कर सकता हूँ जिस तरह से तुम सिंगिंग करती हो। सो यू सी कि यहाँ पे सी जो है वो उसको मोटिवेट तो कर रहा है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे एंड द सी लुक सैड सो द विंड सेड व्हाई। अब सी भी सैड हो गया है क्योंकि उसमें भी ये क्वालिटी नहीं है। अब देखिए, जो इंसान मोटिवेट कर रहा था, सॉरी इंसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो चीज़ उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ की, तो उसको जो मोटिवेट कर रहा था वो ऑलरेडी सैड है बिकॉज ऑफ हिज समहाउ जो लैक है या उसमें जो चीज़ मिसिंग है उसके लिए। सो यही चीज़ है कि अगर इसकी चीज़ को, इसी डायलॉग को अपनी लाइफ के साथ हम इन ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो ये सेम क्वालिटी हमारे अंदर भी नज़र आती है कि हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो चीज़ हम में नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, दूसरों में जब वो चीज़ देखते हैं तो हम सैड फील कर रहे होते हैं कि उसमें ये चीज़ है तो मुझ में क्यों नहीं है। सो बेसिकली हम अपने अंदर नहीं देख रहे होते कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन एवरी वन। सेम इज़ द केस विद द विंड एंड सी। उनके अंदर अपनी एक स्पेशलिटी है, लेकिन वो उसको फोकस करने के बजाय उन चीज़ों के लिए सैड है जो उनमें नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लैक। सो ये छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी फॉर्म थी। इसमें से जो आपको मैंने आइडिया जो या जो चीज़ें निकाल के बताई, दैट इज़ प्योरली माई एजम्पशन। सो इट्स अप टू यू कि आप अपनी लाइफ इस फॉर्म को किस एंगल में ले रहे हो, क्योंकि लिटरेचर में तो हर चीज़ जो है, आपका कोई भी ओपिनियन जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अपना और अपने बयानों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एम्बिग्विटी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।